मूवी के स्टार्ट में हम चेकअप को देखते हैं जो बेला और एडवर्ड की शादी का कार्ड मिलने पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी शर्ट उतारकर बारिश में चला जाता है। और इधर बेला अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है और आखिर में वो टाइम आ जाता है जब बेला की एडवर्ड से शादी होती है। और शादी के बाद एडवर्ड बेला को चेकअप से मिलवाता है। बेला चेकअप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। चेकअप जब ये सुनता है कि बेला और एडवर्ड इंसानों की तरह रहेंगे और बेला इंसान ही रहेगी, चेकअप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये बेला के लिए खतरा था जिससे बेला मर भी सकती थी। फिर चेकअप बेला पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और तभी अचानक बाकी वुल्स आकर चेकअप को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड और बेला अपनी शादी के बाद हनीमून पर चले जाते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी एक दिन बेला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब बेला को ये फील होता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी एलिस की कॉल आ जाती है क्योंकि उसने अपने विज़न में ये देखा था कि बेला को खतरा है। तब प्रेग्नेंट थी और इस बात से बेला को बहुत ज़्यादा खतरा था। एडवर्ड बेला से कहता है कि हम वापस जाएंगे और मिस्टर कलोन को ये बात बताएंगे। इस बात पर बेला रोसेली को कॉल करती है और उसको अपना बॉडीगार्ड बनने का कहती है ताकि उसके बेबी को कोई भी कुछ भी ना कर सके। फिर चेकअप बेला के फादर से मिलने आता है। फादर चेकअप को बताते हैं कि बेला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर चेकअप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कलर्स फैमिली के पास चले जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि बेला प्रेग्नेंट है। बेला 2 वीक्स में ही फुल प्रेग्नेंट नज़र आ रही थी। अब बेला की तबीयत इस बात से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर एडवर्ड चेकअप को साइड में लेकर जाता है और उसे बताता है कि बेला चाहती है कि वो अपने आखिरी वक्त में वेब एम्पायर बन जाए। एडवर्ड चेकअप से कहता है कि वो बेला को समझाए ताकि वो अबॉर्शन करवा ले ताकि उसकी जान बच जाए। एडवर्ड चेकअप को ये भी कहता है कि अगर बेला को कुछ भी हुआ तो वो उसे मार सकता है। अब चेकअप बेला को समझाने आता है लेकिन बेला किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनती। अब बेचारा चेकअप हमेशा की तरह मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अब जब चेकअप बाकी वोल से मिलता है तो बाकी वोल डिसाइड करते हैं कि वो बेला को मार देंगे क्योंकि बेला का बेबी जब इस दुनिया में आएगा तो वो ह्यूमन ब्लड को रिसीव नहीं कर पाएगा। मगर चेकअप इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि अभी भी वो बेला को प्यार करता था। उसके हिसाब से बेला की कोई गलती नहीं थी। अब एक दूसरा वुल्फ जो कि जेकब का फ्रेंड है वो कहता है कि अगर जेकब बेला को नहीं मारेगा तो वो उसके बेबी को मार देगा। ये सब देखकर जेकब बाकी वुल्फ्स को छोड़कर वहाँ से आ जाता है और उसका एक फ्रेंड भी उसके साथ आ जाता है। अब जेकब अपने फ्रेंड के साथ कलन को वॉर्न करने चला जाता है। दूसरी तरफ बेला की प्रेगनेंसी तेजी से बढ़ रही थी बट तभी एडवर्ड को जेकब की एडवाइस याद आती है। उसने ये कहा था कि बेला का बेबी ब्लड के लिए क्रेविंग कर रहा है। बेला ये सुनकर अपने बेबी के लिए ब्लड पीने को भी तैयार हो जाती है। मिस्टर कलन बेला के लिए ब्लड लेकर आते हैं जो उन्होंने हॉस्पिटल से चोरी किया था। जब बेला ब्लड पीती है तो बहुत अच्छा फील करती है। उसके बाद वो अपने फादर को फ़ोन करती है और ये कहती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रही है। अब तभी वहाँ पर एडवर्ड आता है। वो बेला के पेट को टच करता है और बेबी के थॉट्स को पढ़ने की कोशिश करता है जिस पर वो दोनों काफ़ी अच्छा फील करते हैं और एक अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस कलन जैकब को बताते हैं कि उन्हें हंट की ज़रूरत है बेला के लिए भी और अपने लिए भी। जैकब उन्हें कहता है कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है लेकिन मिस्टर एंड मिसेस कलन जैकब से कहते हैं कि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अब जैकब उनकी हेल्प करता है। वह बाकी वुल्व्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी वेम्पायर्स हंट के लिए निकल जाते हैं। अब जैकब के वापस आने पर बेला सबसे बच्चों के नाम डिस्कस कर रही थी। तभी बेला की बैकबोन टूट जाती है। वह लोग मिस्टर कलन के बगैर ही बेला को सी सेक्शन के लिए ले जाते हैं। फिर बेला को एक लड़की पैदा होती है। फिर बेला और एडवर्ड दोनों मिलकर अपनी बेटी का नाम रेनस भी रखते हैं। फिर एडवर्ड बेला को वैम्पायर में चेंज करने की कोशिश करता है मगर बेला रिस्पॉन्स करने की बजाय मर जाती है। फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैकब एंड एडवर्ड बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। अब जैकब ये समझता है कि बेला की बेटी की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर वो उठकर रेनस्मी को मारने के लिए जाता है मगर उसको रेनेस्मी की आंखों में उसका फ्यूचर नज़र आ रहा था। अब वहाँ पर बाकी वुल्स आकर वेव एम्पायर्स पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर जैकब भी आ जाता है और उन दोनों की फाइट को रोक देता है। जैकब वहाँ पर बाकी वुल्स को बताता है कि उसने बेला की बेटी की आंखों में एक नक्श देखा है और वुल्स का ये सबसे बड़ा रोल था कि जब भी कोई वुल्फ इंसानों की आंखों में उसका फ्यूचर देखेगा तो वो कभी भी उस इंसान को
नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वह उसकी रक्षा करेगा। फिर सभी वुल्स वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड का ब्लड बेला को हील करना शुरू कर देता है। फिर एडवर्ड बेला को रेडी करता है। अब बेला ह्यूमन से वेब एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। बेला होश में आ जाती है। अब वह बाकी वेब एम्पायर्स की तरह नजर आ रही थी। अब बेला रेनेसवी से मिलती है, जो कि 2 दिन में ही इतनी बड़ी हो गई थी। रेनेसवी बहुत ही क्यूट थी। बेला को यह पता चलता है कि जेकब ने रेनेसवी की आंखों में उसका फ्यूचर देखा है, जिस पर बेला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जेकब को बहुत ही ज़्यादा मारने लगती है। मगर जेकब बेला को समझाता है। उस दिन बेला का बर्थडे था। तभी कलंस फैमिली सब मिलकर बेला को एक हाउस गिफ्ट करते हैं। एडवर्ड और बेला वहाँ पर रात गुजारते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सुबह बेला को ये पता लगता है कि उसके फादर डेली बेला को कॉल करते हैं, जिस पर सभी वैम्पायर्स डिसाइड करते हैं कि बेला के फादर को बता देंगे कि बेला की डेथ हो गई है। मगर उसके बाद ये लोग ये टाउन छोड़कर चले जाएंगे। अब जेकब ये बात सुनकर डर गया था कि वो रेनेसवी से दूर हो जाएगा। फिर वो बेला के फादर के पास जाकर बोलता है उनको कि जैसी ये दुनिया आपको नज़र आ रही है, ये दुनिया वैसी नहीं है। बेला अब चेंज हो गई है, ये कहकर वो खुद एक वुल्फ में बदल जाता है। ऐसा करने पर कलर्स फैमिली को बेला के फादर से झूठ नहीं बोलना पड़ता और रेनेसवी भी जैकब से दूर नहीं होती। अब जब जैकब बेला और एडवर्ड को बताता है कि उसने बेला के फादर को सब कुछ बता दिया है, तो बेला उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तभी वह कहता है कि बेला के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, मगर कलंस फैमिली के बारे में उसने सब कुछ बता दिया है। अब जब बेला के फादर बेला से मिलने आते हैं तो बेला ह्यूमन बनकर अच्छी एक्टिंग करती है। वह उनको रेनेसवी से भी मिलवाती है और यह कहती है कि उसने रेनेसवी को अडॉप्ट किया है। अब सारी चीज़ें ठीक से हो रही थी। वोल्ट्री के लोग भी बेला को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब टेंशन यह थी कि रेनेसवी बहुत ही तेज़ी से बड़ी हो रही थी। एक दिन रेनेसवी जेकब के साथ स्मोक को एंजॉय कर रही होती है। तभी एडवर्ड की कज़न रेनेसवी को देख लेती है। वो कलन से नफरत करती थी क्योंकि कलंस की वजह से उसके प्यार की डेथ हो गई थी। उसका प्यार लॉरेंस था, जिसके बारे में हमने पार्ट 2 में बताया था। अब एडवर्ड की कज़न को देखकर बेला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब बेला उसका पीछा भी करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। एडवर्ड की कज़न अब ये समझती है कि रेनेसवी एक इमोरटल चाइल्ड है और इसके बारे में इन्वॉल्ट्री को इन्फॉर्म कर देती है। इनमोल्ड बच्चे वो होते हैं जिन्हें बचपन में ही बदला जाता है। ऐसे बच्चे ना तो चेंज हो सकते हैं और ना ही अपनी ब्लड क्रेविंग को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है, और साथ ही उनके पेरेंट्स को भी। अब वॉल्ट्री के लोग कलंस पर अटैक करने आ रहे थे और इस बात का विज़न एलेंस को आ जाता है। अब कलंस फैमिली वॉल्ट्री से लड़ाई करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो लोग विटनेस इकट्ठा करते हैं ताकि वो वॉल्ट्री को बता सके कि रेनेसवी इनमॉर्टल चाइल्ड नहीं है। अब एलिस और उसका कज़न एक स्पेशल विटनेस के लिए चले जाते हैं और साथ ही वो वुल्स के पास कलंस फैमिली के लिए एक मैसेज छोड़ जाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके विटनेस को इकट्ठा करें। अब कलंस फैमिली के लोग अलग अलग शहरों में जाकर अपने लिए विटनेस को इकट्ठा करते हैं और वो बहुत सारे वेम्पायर्स को अपने साथ इकट्ठा कर कर ले आते हैं। उनमें अलग अलग किस्म के वेम्पायर्स थे, जिनमें से एक लड़की ऐसी थी कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी अपने विज़न दिखा सकती थी। एक वेम्पायर ऐसा था जो सभी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक शॉट दे सकती थी, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुल्स में भी इजाफा हो रहा था, क्योंकि सभी वेम्पायर्स के एक साथ आने की वजह से वुल्स तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। वेम्पायर्स को डर था कि अगर एलिस विटनेस ना ला सकी तो सभी वेम्पायर्स को मिलकर वॉल्ट्री से फाइट करनी होगी। तभी सब वेम्पायर्स पीछे हटने लगते हैं। तब एडवर्ड सभी वेम्पायर्स को समझाता है कि वॉल्ट्री के लोग हमेशा से ही कलंस फैमिली के दुश्मन रहे हैं। वो हमेशा से ही हमसे फाइट करने की सोचते रहते हैं, और अब हमारी बेटी की वजह से उनको ये मौका मिला है कि वो हमसे फाइट करें। साथ ही वो ये भी बताता है कि एरो को गिफ्टेड वेम्पायर्स इकट्ठा करने का शौक है, ताकि उन्हें फाइट ना करनी पड़े। और वह एलिस को चाहते हैं क्योंकि एलिस की तरह उनकी टीम में फ्यूचर विजन देखने वाला कोई नहीं है। पर एरो के पास ऑलरेडी जेम है, जो कि पेन देने की पावर रखती है, और उसका एक भाई भी है जो पिच डाई कर सकता है, जिससे किसी की भी सुनने, समझने, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है।
और वे अपने लिए नहीं बल्कि कलन फैमिली के लिए भी फाइट करें। वोल्टी को सिर्फ पावर से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। अब सब लोग एडवर्ड की बात सुनकर रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर फाइट करने की नौबत आई तो वो पीछे नहीं हटेंगे और मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। और अब इन लोगों को बेला की एक स्पेशल पावर का पता चलता है, जो कि एक मेंटल शील्ड होती है जो बेला को प्रोटेक्ट करती है। यही वजह थी कि एडवर्ड कभी भी बेला के माइंड को रीड नहीं कर पाया। एरो भी बेला के थॉट्स को पढ़ नहीं सकता था। और वो लोग बेला को उसकी पावर का यूज़ करना सिखाते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके। जब एक वैम्पायर एडवर्ड को करंट देती है तो बेला उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और वो सीख जाती है कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट करना है अपनी पावर से। बेला को एलिस का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि बेला की थॉट्स ही एरो से बची हुई है। अब बेला जेकब और रेनेस्वी का पासपोर्ट रेडी करवाती है ताकि खतरा आने पर जैकब रेनेस्वी को लेकर एक सेफ जगह जा सके। अब रात में सारे वैम्पायर्स एक साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि उन्हें सुबह नहीं पता था कि सुबह वो जिंदा भी बचेंगे या नहीं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वर्ल्ड ट्री के लोग भी आ जाते हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। अब मिस्टर कलन वहाँ पर एरो को समझाने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड एरो को समझाता है कि रेनेस्वी एक मॉडल नहीं है। जब एरो एडवर्ड का हाथ पकड़ता है तो उसे ये बात समझ भी आ जाती है कि एडवर्ड सच बोल रहा है। फिर एरो रेनेस्वी से मिलने के लिए कहता है और जैकब, बेला और एडवर्ड रेनेस्वी को मिलवाने ले जाते हैं। जब रेनेस्वी एरो को टच करती है तो उसे ये बात पता लग जाती थी कि रेनेस्वी हाफ इन मॉडल है। फिर वॉल्ट्री के लोग एडवर्ड की कज़न को मार देते हैं। जब एडवर्ड की फैमिली एडवर्ड की सिस्टर को मरते हुए देखते हैं तो वो वॉल्ट्री के लोगों से फाइट करने की कोशिश करते हैं। जेन एडवर्ड को पेन देती है बट बेला एडवर्ड को अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेती है और वो बाकी सभी को भी अपनी प्रोटेक्शन में ले लेती है, जिससे जेन किसी को भी हर्ट नहीं कर पा रही थी। एरो को अभी भी एनएसवी खतरा लग रही थी। फिर वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो एरो से कहती है कि वो एरो को ये दिखा सकती है कि एनएसवी आगे चलकर उसके लिए कोई खतरा नहीं बनेगी। उसके बाद वो बेला को वॉर्न करती है और बेला जैकब के साथ एनएसवी को वहाँ से भगा देती है और एरो को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वॉलेट्री के लोग एलिस को पकड़ लेते हैं। मिस्टर कलन एलिस और दूसरे वैम्पायर्स को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। एरो कलन का सर बॉडी से अलग कर देता है। उसके बाद वहाँ पर एक ज़ोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है और जैन सारे वैम्पायर्स को पेन देती है और बेला उन सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिस पर जैन का ब्रदर बेला पर अटैक कर देता है। एडवर्ड का कज़न आगे बढ़कर जैन के ब्रदर को मार देता है। जैन की वजह से एक वुल्फ भी मर जाता है। दूसरी तरफ जैकब और रेनेस्वी के पीछे वॉल्ट्री का एक वैम्पायर पड़ जाता है, मगर जैकब उस वैम्पायर को मार देता है और रेनेस्वी को बचाकर आगे ले जाता है। दूसरी तरफ वैम्पायर्स को हारता देख उनमें से एक वैम्पायर्स ज़मीन पर ज़ोर से मारता है, जिसमें कि काफ़ी सारे वुल्स और वैम्पायर्स चले जाते हैं, मगर उसमें से एडवर्ड्स बाहर निकल आता है और वॉल्ट्री के एक वैम्पायर को मार देता है। फिर एलिस जेन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और बेला एलिस को प्रोटेक्ट करती है और एक वुल्स और एलिस मिलकर जेन को मार देते हैं। बेला की टीम जीत रही थी और वॉल्ट्री के सभी मेंबर्स मर रहे थे। एडवर्ड की कज़न अपनी सिस्टर का बदला लेने के लिए एरो के तीनों भाइयों को मार देती है। बेला और एडवर्ड मिलकर एरो को भी मार देते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर कर आग लगा देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि कोई भी फाइट नहीं हुई थी, ये सब तो एरो एलिस के विज़न में देख रहा था। जिसके बाद एलिस वहाँ पर अपने विटनेस को बुलाती है, जो कि रेनेस्वी की तरह हाफ मॉडल और हाफ इन मॉडल होता है। वो विटनेस वॉल्ट्री को ही बताता है कि वो वॉल्ट्री के लिए कोई भी खतरा नहीं है और एनएसवीपी उनके लिए कोई खतरा नहीं होगी और वो ह्यूमन फूड और ब्लड पर जिंदा रह सकता है। और वो वहाँ पर अपनी एज भी बताता है, जिससे सुनकर बेला और एडवर्ड चैन की सांस लेते हैं कि एनएसवी की ग्रोथ भी बड़े होने के बाद रुक जाएगी।
और उनकी ये परेशानी ख़त्म हो जाती है कि एनएसवी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। अब एरो कहता है कि एनएसवी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, मगर एरो का भाई कहता है कि हम अभी भी फाइट करेंगे, और एरो उनको रोक देता है और कहता है कि खतरे की कोई बात नहीं है। अब वॉल्ट्री के लोग ये सब सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। अब एरो मुड़ता है और बेला और एडवर्ड के गिफ्ट की तरफ देखता है और उसके बाद वहाँ से चले जाता है। उसके बाद सारे वेब एम्पायर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। अब एलिस अपने विज़न में ये देखती है कि एनएसवी जेकब के साथ खुश रहेगी और वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, और यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।